क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आखिर कौन ही है जो इस नाम को नहीं जानता होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड फेमस पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, जिन्हें पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अब तक का सबसे महान पोर्चुगीज प्लेयर कहा गया था। अक्सर जब कोई फुटबॉल शब्द सुनता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे दिमाग में आने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक होता है। और सिर्फ यही नहीं, वो $1 बिलियन से ज्यादा कमाने वाले पहले फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको इनकी ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप इनके फैन हो ना हो, लेकिन आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे कूड़ा उठाने वाला मैकडॉनल्ड में काम करने वाला इंसान आज दुनिया का अरबपति बन गया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों ये बात तो सच है कि दुनिया भर में फुटबॉल फैंस फुटबॉलर्स की पूजा करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक लिविंग लेजेंड और एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। उन्हें दुनिया भर के फुटबॉल फैंस द्वारा बेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर माना जाता है। रोनाल्डो उन फुटबॉलर्स में से एक हैं जिनकी लिटरल रैग्स टू रिच वाली बायोग्राफी है। हालांकि उनकी $1 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ इतनी आसानी से बिल्ड नहीं हुई थी। क्रिस्टियानो की फाइनेंशियल कंडीशन ही उनकी एक अकेली प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें स्कूल में धमकाया जाता था और उन्हें शर्मिंदा किया जाता था। और यही उनकी कहानी को एपिक बनाता है कि कैसे इस फुटबॉलर ने पास्ट के कारण अपने ग्लोरियस फ्यूचर और एम्बिशियस माइंडसेट को इन बातों से अफेक्ट नहीं करने दिया, बल्कि अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर किया और कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिस्टियानो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनकी इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी हमें सिखाती है, हमें गाइड कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर का जन्म 1985 में पुर्तगाल में हुआ था। उनके पिता एक शराबी थे और एक ओवरवर्क्ड करने वाली मां थी, जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए लोगों के घर एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। हालांकि रोनाल्डो के पिता ने उन्हें फुटबॉल से इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन दुख की बात है कि 2005 में जब रोनाल्डो बच्चे ही थे तो उनकी मृत्यु शराब पीने की वजह से लिवर खराब होने के कारण हो गई थी। एक बच्चे के रूप में रोनाल्डो ने अपने 3 भाई बहनों की खराब फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के कारण उनके साथ एक कमरा शेयर किया। उस घर से आने के बाद भी जहां वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी खेलना नहीं बंद किया, क्योंकि इन्हें फुटबॉल से प्यार था और इसके लिए वो कैसे भी करके समय निकाल ही लेते थे और बड़ी चीजों का सपना देखते थे। पुर्तगाल के एक ऑटोनोमस रीजन मैडिएरा के नाम से जाने जाने वाला रिमोट आइलैंड में उनका जन्म और वहीं उनका पालन पोषण होने के कारण उनका जीवन फुटबॉल के इर्द गिर्द ही घूमता था। क्रिस्टियानो एक लेजेंड के रूप में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी कुछ ऐसा किया जिससे उनके जीवन के ट्रैजेक्टरी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एक ऐसे घर में पले बड़े होने के बावजूद जो एक रिमोट आइलैंड पर था और एक ऐसे पिता होने के बावजूद जो शराब से जूझ रहे थे, रोनाल्डो ने कम उम्र में दुनिया में बेस्ट बनने का फैसला कर लिया था। मैडिएरा में फुटबॉल एक काफी बड़ी बात थी, साथ ही ये ज्यादातर यूरोप में भी काफी फेमस है और क्रिस्टियानो को खेल से काफी ज्यादा प्यार था। वो इस गेम से इतना प्यार करते थे कि जब वो खेल खेलने के लिए एक बॉल तक नहीं खरीद सकते थे, तब भी वो बोतलों का इस्तेमाल करते थे और इसके बजाय रैक से बनी गेंद बनाते थे। लेकिन पैसे की कमी उनके खेल की तरफ उनके बेइंतहा प्यार को कभी रोक नहीं सकी। यहाँ तक कि जब लोगों ने खेल में उनके फ्यूचर पर डाउट किया था, ये कहते हुए कि वो बहुत पतला था, रोनाल्डो अपने ऊपर किए जाने वाले डाउट्स को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते थे और वो अक्सर जिम में जाकर अपना वजन बढ़ाते थे। रोनाल्डो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके पास बहुत अच्छा फुटवर्क था, उन्हें जीतना पसंद था और ये टैलेंट और बेस्ट बनने की उनकी डेडिकेशन का कॉम्बिनेशन ही था जो उनकी मेट्रियोटिक राइज का रास्ता बनने वाला था। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने दिल की बीमारी का पता चल गया था, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए रेस्ट लेकर वो पूरी तरह ठीक हो गए। वो पहले मैडिएरा के क्लब द स्पोर्टिवो नेशनल के लिए खेलते थे, फिर स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्तुगल में ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 2002 में स्पोर्टिंग की पहली टीम में डेब्यू करने से पहले उस क्लब की वेरियस यूथ टीम्स के लिए खेला। स्कूल में भी टीनेजर के रूप में रोनाल्डो के लिए चीजें बहुत स्मूथ नहीं थी। वो अपने पीयर के बीच बहुत पॉपुलर था, लेकिन अक्सर वो अपने टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हुए पाए जाते थे। उन्होंने एक बार एक टीचर पर खुद को ह्यूमिलेट करने के लिए उन पर कुर्सी फेंक दी थी। उन्हें तुरंत स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि मां ने इस सिचुएशन में उनका साथ दिया और उन्हें एजुकेशन पर फोकस करने के लिए फुटबॉल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। एक्चुअली रोनाल्डो के टैलेंट को तब नोटिस किया गया जब आयरलैंड की 2 एमेच्योर टीम्स के लिए खेलने के बाद उन्हें पुर्तगाल के सबसे फेमस फुटबॉल क्लब्स में से एक के लिए फुटबॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी दी गई। इस क्लब को स्पोर्टिंग सीपी के रूप में जाना जाता था और उनकी एक यूथ अकेडमी थी जो पुर्तगाल की मेनलैंड पर समुद्र के पार 600
2500 मील की दूरी पर लोकेटेड थी। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए क्रिस्टियानो को एक बड़े सैक्रिफाइस की जरूरत थी। ये एक ऐसा सैक्रिफाइस है जो हर कोई नहीं करेगा। उन्हें 11 साल की छोटी उम्र में मैरियरा आइलैंड और उनके पूरे परिवार को छोड़ने का फैसला करना पड़ा था। लकीली उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया, और ये एक ऐसा सैक्रिफाइस था जो उन्हें स्टारडम की राह पर ले गया। अपने होम टाउन और अपने परिवार को छोड़ने के बाद सिर्फ 6 सालों में उनकी टैलेंट, ट्रेनिंग के लिए डेडिकेशन और पिच पर स्किल्स दिखाने की वजह से वो यूरोप की सबसे प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। और वो फुटबॉल क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन अब तक के सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट में से एक बन गया। 2003 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। तब से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाहवाही बटोरने में कामयाब रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट की। इस प्रोसेस में उन्होंने आइकॉनिक टीम्स को हराया, 20 से ज्यादा गोल्स किए, प्रीमियर लीग्स का खिताब जीता। उन्होंने एक नया क्लब रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने अगले सीजन में 40 से ज्यादा गोल्स करने के बाद चैंपियंस लीग भी जीती। अगला फुटबॉल क्लब जिसमें वो शामिल हुए वो था रियल मैड्रिड, जहां उन्होंने नए गोल सेट करना शुरू कर दिए। रोनाल्डो अपने पहले 4 मैचों में सभी स्कोर करने वाले पहले रियल मैड्रिड खिलाड़ियों में से एक बन गए, और अगले सीजन में उन्होंने 40 शानदार गोल किए। क्रिस्टियानो 2018 तक रियल मैड्रिड के लिए एक रेयर एसेट थे, और फिर उन्होंने आखिरकार उसे छोड़ दिया। 2020 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के हिस्से के रूप में खेलते हुए अपना दूसरा सीजन शुरू किया। उन्होंने 5 बैलन डोर अवार्ड्स भी जीते हैं। उनके पास यूईएफए चैंपियंस लीग और यूईएफए चैंपियनशिप, फीफा वर्ल्ड कप और यूईएफए नेशनल लीग्स फाइनल्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड में से 2, एक फीफा वर्ल्ड क्लब गोल्डन बॉल अवार्ड, 3 फीफा प्रो वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 5 वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 6 ग्लोब सॉकर अवार्ड मिले हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 3 गोल्ड ऑन्स मॉन्डियल अवार्ड्स और गोल्डन फुट अवार्ड भी मिला है। करंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं और हर साल $60 मिलियन की सैलरी कमाते हैं। लेकिन उनकी एम्बिशन सिर्फ फुटबॉल के प्रोफेशन तक ही लिमिटेड नहीं रही। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बोर्ड है और पुर्तगाल के कई होटलों, पूरे यूरोप में जिम और स्पेन में एक हेयर ट्रांसप्लांटिंग क्लिनिक के ओनर के रूप में बहुत पैसा कमाते हैं। क्रिस्टियानो मैदान पर और बाहर दोनों ही जगह सफल साबित हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि खेल और बिजनेस दोनों में उनका फ्यूचर ब्राइट दिखता है। जहां तक कि उनकी पर्सनल लाइफ की बात है तो पूरी दुनिया में क्रिस्टियानो के घर हैं, और वो अपने परिवार के साथ टुरिन इटली में एक हवेली में रहते थे, लेकिन अब वो ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रह रहे हैं। रोनाल्डो 2017 से अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिगेज के साथ रिलेशनशिप में, और वो 4 बच्चों के प्राउड फादर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर, अलाना मार्टिना दोस सेंतो एवीरो, ईवा मारिया दोस सेंतोस और मैथियो रोनाल्डो उनके नाम हैं। तो दोस्तों ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्ट्रगल स्टोरी, जो अटलांटिक ओशियन के बीच में एक रिमोट आइलैंड में रहने वाले गरीब बच्चे से दुनिया के सबसे फेमस एथलीट बनने की जर्नी को डिस्क्राइब करती है। दोस्तों एक जगह से बाहर निकल कर आ रहा और इस तरह से खुद को साबित करना कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन से इंसिडेंट ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।